अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें मिस्टर काशिफ ने भेजी है। अच्छा, काशिफ साहब बताते हैं कि इनकी जो जॉब है या नेचर ऑफ जॉब है वो इस तरह से है कि ये इवनिंग में ऑफिस जाते हैं और तकरीबन रात के 3 बजे तक 3:30 बजे तक ये ऑफिस से फ्री होते हैं। उसके बाद इनके घर का और ऑफिस का जो रास्ता है तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। ये बताते हैं कि 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ तकरीबन लॉकडाउन लगा हुआ था और एक लिमिटेड टाइम था जिसमें लोगों को आमदोरफ्त की इजाज़त दी जाती थी और उसके अलावा अगर आप ट्रैवल करते हैं या जाते आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं थी। अब इनकी जो जॉब थी बेसिकली वो एक मीडिया हाउस था, उसमें जॉब किया करते थे, तो इनका कार्ड बना हुआ था और इनको आने जाने की इजाज़त थी। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात थी और 9 बजे 10 बजे के बाद तो आप लॉकडाउन में समझ लें लोग नज़र ही नहीं आया करते थे। ऐसा लगता था कि बिल्कुल सुनसान वीरान है और जैसे पहले कभी स्ट्राइक्स वगैरह हुआ करती थी ऐसा माहौल होता था, वैसे ही माहौल आया करता था। अब ये बताते हैं इसी तरह एक रात थी, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो आपने अगर देखा हो कि वाटर पम्प जो चौरंगी है उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, यानी कि अगर आप आयशा मंदिर से आ रहे हैं और सराबगोड की तरफ जा रहे हैं तो आप सिग्नल फ्री जो रास्ता है उसको अपना सकते हैं, यानी कि ब्रिज के ऊपर से आ सकते हैं, तो रास्ते में कोई सिग्नल नहीं आएगा। अब ये बताते हैं कि जब मैंने वो वाला ब्रिज लिया और जैसे ही मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ा तो जाहिर सी बात है दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात मौजूद थी। एक तो टाइम ऐसा था, दूसरा कोरोना का दौर था, तीसरी चीज़ ये कि जगह जगह पुलिस खड़ी होती थी। तो मैंने देखा कि जो आने वाला रास्ता है, यानी कि जैसे मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ और जो मेरे बराबर में ब्रिज में रास्ता है, यानी कि जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक औरत है जो पुल के ऊपर चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। अब जो लोग उस ब्रिज से गुजर चुके हैं उनको पता है कि ये कुछ सेकंड का रास्ता होता है, तो इन कुछ सेकंड्स में मैंने देखा कि ये जो औरत थी इसने बाकायदा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, इसके हाथ में एक स्टिक टाइप की कोई चीज़ मौजूद थी और उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें लग रही थी और वो मुसलसल मुझे देख रही थी। खैर, मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में लॉकडाउन के टाइम में ये औरत यहाँ से कहाँ से गुजर रही है। खैर, कुछ सेकंड्स का मेरा और उसका सामना हुआ और मैं सीधा फिर ब्रिज से नीचे उतर गया और वो आगे की तरफ चलती चली गई। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं ब्रिज से उतरा तो मेरा जो ध्यान था वो जाहिर सी बात है आगे की तरफ था, क्योंकि मुझे अब सराब बोर्ड के रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ना था। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी घर पहुंच सकूं उतना बेहतर है। अब ये बताते हैं कि मैं कुछ आगे ही पहुंचा था। आप समझ लें कि वहाँ पे एक बहुत मशहूर आइसक्रीम पार्लर है मिस्टर मैक के नाम से, उसके करीब मैं पहुंचा था तो मुझे एकदम ऐसा लगने लगा जैसे मुझे चक्कर आने लगे हैं और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो मैंने अपनी जो बाइक थी वो साइड में लगाई और मैं उतर के सामने जो फुटपाथ थी वहाँ जाके बैठ गया। अब मैं बड़ा हैरान था कि एकदम से मेरी इतनी तबीयत ख़राब कैसे हो सकती है या मुझे एकदम से क्या हुआ है। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि मैं वहाँ बैठा और बैठ के अपनी हालत के सही होने का वेट करने लगा और मैं ये सोच रहा था जैसे ही मेरी ज़रा हालत बेहतर होती है तो मैं अपनी बाइक स्टार्ट करूँगा और अपने घर की तरफ रवां दवा हो जाऊँगा। इसी दौरान ये में बताते हैं कि वहाँ पे मुझे एकदम से पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि कोई औरत है या कोई लड़की है जो मुझे बाकायदा मेरा नाम लेके पुकार रही है। अब मैं वैसे ही सेंसेस में नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऊपर से आवाज़ आने लगी थी, लिहाजा मैंने पहले तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा था मुकम्मल तौर पे, लेकिन जब कुछ देर बाद दोबारा से मेरा नाम लेके किसी ने पुकारा तो मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन है जो मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक शादी हॉल था और उस शादी हॉल की जो गैलरी थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक औरत है जो बाकायदा उल्टा लटकी हुई है, यानी कि जो उसके पाँव हैं वो ऊपर की तरफ हैं और उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है और वो मुसलसल मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है या मुझे बुला रही है। अब ये बताते हैं कि जो कुछ मैंने देखा ये बड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि बेसिकली एक शादी हॉल था। दूसरा ये कि इतनी रात में एक औरत का शादी हॉल में क्या काम था। तीसरी बात ये थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था और चौथी बात ये थी जो सबसे अहम थी कि वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो उल्टा लटकी हुई थी। और ये सबसे डरावनी बात थी
क्योंकि कोई भी लड़की जो नॉर्मल हो या कोई भी औरत कभी भी उल्टा लटक नहीं सकती। खैर ये बताते हैं कि जब मैंने ये देखा तो एकदम से मैं उठा और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और भगाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी समझ में आ चुका था कि ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ मैंने देखा ये नॉर्मल नहीं है। ये यकीनन कोई गैर मरई मखलूक है या कोई इस तरह की औरत है जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इन्होंने बाइक अपनी भगाना शुरू की। अब ये बताते हैं कि जो बाइक भगाना शुरू की तो सबसे पहले आपको पता है कि सराब गोट का अंडरपास आता है। ये सराब गोट के अंडरपास से इन्होंने लेफ़्ट साइड ली और सीधा कोशिश करने लगे कि जो अपना घर है उस तरफ जैसे तैसे करके जितना जल्दी हो सकता है मैं पहुंच सकूं। अब ये बताते हैं कि मैं जितना तेज़ हो सकता था बाइक चला रहा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि जैसे तैसे करके घर पहुंच जाऊं। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं RIG स्कूल के करीब पहुंचा, यानी अनलूर मोड़ के करीब पहुंचा, तो वहाँ पर मेरी बाइक ने झटके लिए और एकदम से बंद हो गई। अब ये बताते हैं कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बाइक एकदम कैसे बंद हो गई, क्योंकि इसमें फ्यूल भी मौजूद था और इसके साथ साथ मेरी बाइक बिल्कुल नई थी, इसके बंद होने का तो कोई चांस ही नहीं था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब मेरी बाइक बंद हुई तो मेरा जो खौफ था या जो मेरा डर था वो बढ़ने लगा। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं, क्योंकि दूर दूर तक ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी और यहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद नहीं थे। अब ये बताते हैं काफ़ी गौर व खौस करने के बाद मैंने अपनी बाइक जो है वो हाथ में पकड़ी और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब जो लोग इस रास्ते को जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पे बेतहाशा पेड़ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्राउंड हैं जो आया करते हैं। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का ऑफिस आता है और मज़ीद आगे जाएं तो भी एक सुनसान और वीरान इलाका आता है। अब ये बताते हैं कि मैं बाइक लेके आगे आगे चल रहा था और मेरी कोशिश थी जितना तेज़ हो सकता है मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मैंने देखा कि वो जो फुटपाथ थी जो हमारे साथ साथ चल रही थी, उस फुटपाथ पे कोई है जो मुसलसल वॉक कर रहा है। अब क्योंकि अंधेरा इस कदर था, लाइटें बंद हुई हुई थी, तो मेरी समझ नहीं आया कि कौन वॉक कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि जो भी है मैं इसके पास जाता हूँ और इससे हेल्प मांगता हूँ और इसको बताता हूँ कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है और इसके साथ साथ मैं उसको बताऊँगा मेरे साथ क्या वाक़यात पेश आए। अब मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही थी, लिहाजा मैंने जल्दी से वो जो फुटपाथ पे शख्स टहल रहा था उसकी तरफ जाना शुरू किया। अब ये बताते जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि ये वही औरत है जो अभी मुझे वाटर पंप के ब्रिज पे नज़र आई थी और उसने वैसे ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, उसकी बड़ी बड़ी आँखें। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे देख के हंसने लगी या मुस्कुराने लगी। और जब मैंने ये मंजर देखा तो जल्दी से भाग के मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और मैंने अपनी बाइक को वहीं छोड़ के मुसलसल तेज़ भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था। मुझे पता था मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये बड़ा स्ट्रेंज है और कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जो मेरे पीछे लग चुकी है। अब ये बताते हैं कि मैं 15 मिनट तक भागता रहा और अल्लाह अल्लाह करके मैंने देखा कि सामने से एक मोबाइल आ रही थी और जैसे ही वो मोबाइल करीब पहुंची तो मैंने उसको हाथ दिया। उसमें पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उन बेचारों ने मेरी मदद की और मैंने उनको पूरा वाक़या सुनाया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उनको पूरा वाक़या सुनाया तो उन्होंने एडमिट किया कि अक्सर यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। यहाँ पे एक औरत को वॉक करते हुए या टहलते हुए देखा जाता है या लिफ्ट मांगते हुए भी देखा जाता है। ये बताते हैं वो जो पुलिस वाले थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी मोबाइल के अंदर बैठाया और जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी वहाँ तक मुझे छोड़ा और जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो पहली दफ़ा में ही बाइक स्टार्ट हो गई। खैर वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हम आगे तक आपके साथ चलते हैं, आप परेशान ना हो। और अल्लाह का शुक्र है मैं जैसे तैसे करके उस रात घर पहुँच गया। अभी बताते हैं जब मैं घर पहुँचा तो मुझे शदीद सर्दी लग रही थी, हालांकि गर्मियों के दिन चल रहे थे और साथ साथ मुझे 103 104 बुखार हो चुका था। खैर ये बताते हैं कि मैं घर गया और मैंने तकरीबन 1 हफ़्ते तक आराम किया। 1 हफ़्ते तक मैं ऑफ़िस नहीं गया और उसके बाद मैंने अपने ऑफ़िस वालों से भी माजरत कर ली कि 2 बजे के बाद मैं मज़ीद नहीं रुक सकता और इसके अलावा अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी भी तो मैं कम से कम इस रास्ते से वापस नहीं आऊँगा। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी बेसिकली एक बहुत ही बड़े मशहूर गवर्नमेंट स्कूल की है। उस स्कूल का मैं नाम नहीं ले सकता। ये स्टोरी हमें रज़ा साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इन्होंने शुरू की जो 5 क्लासें थी वो उसी स्कूल में पढ़ी थी और वहीं से इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो हासिल की थी। ये बताते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें जो हैं वो शुरू से मशहूर थी और बहुत सारी बातें जो हैं वो मोहल्लेदार इसके बारे में किया करते थे। अच्छा, अब जब तक मैं स्कूल नहीं गया था तो हम लोगों को ये सारी बातें किस्से कहानियाँ लगती थीं। ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इन बातों में यकीन नहीं किया करते थे। अब ये बताते हैं कि जब मैं उस स्कूल में गया तो मेरे स्कूल में गए हुए अभी समझ लें कि 10 दिन ही गुजरे होंगे कि स्कूल में एक अजीब सा वाक़या पेश आया। और ये जो अजीब सा वाक़या था इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह से
ये बता दें कि जो स्कूल था बेसिकली, इसके चारों तरफ कमरे मौजूद थे। उन कमरों के बाद बाकायदा गैलरी थी, बीच में एक बहुत बड़ा सा सहन था या खेलने की जगह थी, जिसे आप छोटा सा ग्राउंड भी कह सकते हैं। और फिर आगे जाने के बाद स्कूल का जो गेट था वो आया करता था। अब ये बताते हैं कि जो वाक़या पेश आया था ये बेसिकली 5 क्लास के एक बच्चे के साथ पेश आया था। आम तौर पे ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स वगैरह थीं वो अपना लेक्चर देने के बाद चले आया करती थी, यानी स्टाफ रूम में बैठ जाती थी, और अगर कोई मज़ीद काम हुआ करता था तो वो जो क्लास का मॉनिटर होता था उससे कह दिया करती थी। और ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा इनकी जो टीचर थी उन्होंने इन सब बच्चों का टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद वो अपने स्टाफ रूम के अंदर चली गई और क्लास का जो मॉनिटर था उससे कहा कि भाई ये जो बच्चे हैं इन सब की कॉपियाँ इकट्ठी कर लो, और इन सबको इकट्ठे करने के बाद जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे रख के आ जाओ। अब ये जो बच्चा था इसने ऐसे ही किया कि जितने भी क्लास के बच्चे थे उन सब की कॉपियाँ इकट्ठी की, और कॉपियाँ इकट्ठी करने के बाद ये लाइब्रेरी में रखने के लिए जाने लगा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही ये लाइब्रेरी के गेट के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि अंदर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, जैसे कि अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई सेमिनार हो रहा है। और ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इन सब के सरों पे सींग मौजूद हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी बकरे या किसी दुम्बे वगैरह के सींग हुआ करते हैं, वैसे ही 2-2 सींग इनके सरों पे मौजूद थे। अब ये जो बच्चा था ये देख के बड़ा हैरान हुआ। पहले तो इसकी समझ ही नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ है, ये क्या देख रहा है, और काफ़ी देर तक ये वहाँ खड़ा हुआ गौर करता रहा। और ये बताते हैं कि जब इसने देखा तो वहाँ पे सराउंडेड जितने भी लोग थे सबके छोटे छोटे सींग थे, और उनके दरमियान एक बहुत बड़ा सा आदमी बैठा हुआ था जिसके बहुत बड़े बड़े सींग थे। अब ये देख के जो बच्चा था ये डर गया, और ये भागता हुआ सीधा जो है स्टाफ रूम में आया, और वो जो इसकी टीचर थी उनको कहा कि मैडम मैं लाइब्रेरी में कॉपी लेके गया था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद हैं, और जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे उनके सरों पे सींग मौजूद हैं। अब ये सुन के जो इनकी मैडम थी या इसकी जो टीचर थी वो बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी कि किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बहरहाल इसकी जो टीचर थी वो उसके साथ लाइब्रेरी में आई, और जब ये लाइब्रेरी में आई तो ये बताती है कि वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना बंदे की ज़ात थी। और ये देखने के बाद वो जो टीचर थी उन्होंने उल्टा उस बच्चे को बहुत डांटा, उसको कहा कि इस तरह का मजाक नहीं किया करो, तुम झूठ बोल रहे हो, और देखो लाइब्रेरी में तो कोई मौजूद नहीं है। लिहाजा ये बेचारा जो बच्चा था इसने डांट सुनी और ये रोने लगा। लेकिन इसका मौक़िफ़ यही था कि इसने वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के बच्चे देखे और एक बड़े आदमी को देखा है, और इन सब के सरों पे 2-2 सींग मौजूद थे। खैर ये जो बच्चा था इसने आके ये जो बात थी अपनी क्लास में बता दी। इस तरह ये जो पूरा स्कूल था उसमें सारी की सारी बात फैल गई। अच्छा अब ये बताते हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनका ये मौक़िफ़ था, ये हो सकता है बच्चा सच बोल रहा हो, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की प्रेजेंस या इस तरह की चीज़ों को उस स्कूल में महसूस किया है। लेकिन बाकी जितने भी टीचर्स थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और जाहिर सी बात है किसी भी स्कूल वगैरह में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो वो जो ऑफिस मैनेजमेंट होती है या स्कूल टीचर्स वगैरह होते हैं वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि ऐसी बातों को दबा सकें ताकि ये जो स्कूल की रेपूटेशन है या इमेज है वो ख़राब ना हो। खैर इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजरे। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो भी स्कूल वगैरह के बच्चे थे, छुट्टी हो चुकी थी, वो सारे के सारे जा चुके थे। कुछ टीचर्स वगैरह मौजूद थी जो रिज़ल्ट की तैयारी कर रही थी, ख़ास तौर पे वही वाली टीचर जिन्होंने उस बच्चे को डांटा था या जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। वो भी अपनी क्लास में बैठी हुई थी, और वो भी वेट कर रही थी कि जैसे तैसे इनका काम कंप्लीट हो तो ये अपने घर जा सकें। खैर ये बताती है मैं बैठी हुई अपना काम कर रही थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि मुझे नींद आने लगी है या मुझ पर ग़ुनूदगी तारी होने लगी है, और मैं जितनी चाहे कोशिश करूं मैं अपने आप को इस नींद से नहीं निकाल पा रही थी। और देखते ही देखते ऐसा ही हुआ कि मेरी आंखें बंद हुईं और मैं नींद के अंदर चली गई। हालांकि ये बताती है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इनकी एकदम से आंख लग जाए या स्कूल में बैठे बैठे सो जाएं। ये पहली दफ़ा इनके साथ हुआ था। खैर अब ये बताती है कि अभी मेरी आंख लगी थी कि एकदम से शोर की आवाज़ आने लगी, और ये जो शोर की आवाज़ थी ये इस तरह की आवाज़ थी कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं या बहुत सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। खैर इन्होंने जैसी आंखें खोल के देखा तो इन्होंने देखा कि ये उसी क्लास में बैठी हुई हैं जहाँ पे इनकी आंख लग गई थी, और इनके सामने जितनी भी बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं उन तमाम बेंचेस पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा ये जो बच्चे इनके सामने बैठे हुए हैं इन्होंने इससे पहले कभी भी इन बच्चों को नहीं देखा था। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा वाइट हैं, यानी बहुत ज़्यादा गोरे हैं, और उसके साथ साथ वैसे ही उनके सरों पे 2-2 सींग मौजूद हैं जैसे कि उस बच्चे ने बताया था। अब ये बताती है कि जब इन्होंने ये देखा तो एकदम से इनकी हालत गैर हो गई, इनके पसीने छूटने लगे, इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या देख रही है, ये ख्वाब है या हकीकत है। खैर ये बताती है कि अभी मैं इन बच्चों को ही देख रही थी कि एकदम से मैंने देखा कि डोर की तरफ से एक बहुत ही कोई लंबा चौड़ा सा आदमी है जो एंटर हुआ है, और जैसे ही उसने मेरे करीब आना शुरू किया है
तो उसका रंग भी इंतहाई गोरा सा है और उसके सर पे भी 2 सींग मौजूद हैं जो नॉर्मली इंसानों के नहीं हुआ करते। अब ये बताती हैं, जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर बहरहाल जैसी इनकी सेंसेस बहाल हुई तो इनको अंदाज़ा हो चुका था ये कितना सीवियर मामला है और ये जो कुछ देख रही हैं ये यकीनन कोई इंसानी मामलात नहीं है। ये जो भी इनके सामने मौजूद हैं या तो ये गैर मरई मखलूक़ात हैं या जन्नात मौजूद हैं इनके सामने। अब बहरहाल ये बताती हैं कि जब मेरे होश बहाल हुए तो मैंने कोशिश की कि मैं जैसे तैसे करके इस रूम से बाहर भाग सकूं और मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं रूम से बाहर भागना चाह रही थी तो ऐसा लग रहा था मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं उठ नहीं पा रही या मैं मूव नहीं कर पा रही। अब ये बताती हैं कि वहीं से इन्होंने बैठे बैठे चीखना शुरू किया और जब इन्होंने चीखना शुरू किया तो देखते ही देखते वो जो कुछ अंदर मौजूद था या जो भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे इनके सामने से गायब हो गए। और जब इन्होंने चीखना शुरू किया तो ऑफिस के जो भी स्टाफ वगैरह मौजूद था या जो दीगर टीचर्स वगैरह मौजूद थे वो सारे के सारे एकदम से इनके रूम में आ गए। खैर जब वो इनके रूम में आए तब तक ये बेहोश हो चुकी थी और जब इनको होश आया, इनसे पूछा गया कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ, तो उन्होंने सारा का सारा किस्सा बता दिया। अब ये बताते हैं कि वो जो टीचर थी जिनके साथ ये कुछ हुआ था वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक स्कूल के अंदर नहीं आई। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जब 10-12 दिन मुसलसल ना आने पे उनके घर जाके रब्ता किया गया तो जब उनके घर में जाके उनको देखा गया तो उनके जो सर के बाल थे उसके बारे में जो प्रिंसिपल हैं वो बताते हैं कि उनके सर पे बाकायदा 2 सुराख टाइप के हो चुके थे, जैसे कि आम तौर पे अगर कोई किसी नॉर्मल आदमी के सिंग निकलना शुरू हो जाएं या ग्रो होना शुरू हो जाएं तो सबसे पहले उसके बाल गायब होंगे और वैसा ही मंजर इनके प्रिंसिपल ने देखा था। अब उनकी जो सिचुएशन थी वो पूरे स्कूल के सामने थी और ये सारा का सारा वाक़या ना सिर्फ स्कूल में मशहूर हुआ था बल्कि जो बच्चे आते थे उन्होंने भी सुना था और पूरे के पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो चुकी थी। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद एक आलिम का या आमिल का पता चला तो उनसे रब्ता किया गया और जब उनसे रब्ता किया गया और इन टीचर को दिखाया गया तो उनका यही कहना था कि ये जो मैडम हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होना शुरू हो गए और बेहतर ये है कि इनका मुकम्मल इलाज किया जाए, वरना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है कि मामला हद से बढ़ जाएँ और अल्लाह ना करे इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब जब उनकी ये बात सुनी गई तो जाहिर सी बात है इनके घर वाले भी परेशान थे, साथ साथ स्कूल के जितने भी मेंबर्स थे वो परेशान थे और वो भी सोच रहे थे कि अल्लाह ना करे कभी उनके साथ इस तरह के वाक़यात स्कूल में पेश ना आ जाएं। खैर वो जो आमिल थे या जो साहब थे जिनसे रब्ता किया गया था उन्होंने इन लेडी टीचर का बाकायदा जो है इलाज करना शुरू किया और साथ साथ जो दीगर टीचर्स मौजूद थे उनको भी बताया कि आप भी मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ हैं वो पढ़ते रहें और आप सबको मैं एक तावीज़ बना के दे देता हूँ, क्योंकि जिस स्कूल में आप लोग मौजूद हैं या जहाँ पे आप लोग क्लासेस ले रहे हैं ये सरकारी स्कूल जो है यहाँ पे मेरे ख़्याल में पूरा का पूरा एक कबीला है जो यहाँ पे मौजूद है और वो आपसे बहुत सालों पहले से रह रहा है। आप इनको यहाँ से ना हिला सकते हैं ना कहीं जाने पे मजबूर कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो आपकी जान को नुकसान हो सकता है। अब ये बताते हैं कि जो कुछ इन्होंने बताया था वो डराने के लिए काफ़ी था और सारे के सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो चुके थे। तो जैसे जैसे वो जो आमिल थे कहते गए ये सारे के सारे वैसे अमल करते गए और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो मैडम थी उनके सर के बाल वगैरह भी नॉर्मल हो गए, उनकी तबीयत भी बेहतर हो गई और बाकी जितने भी टीचर्स वगैरह थे उन्होंने भी वो सारे वज़ाइफ़ पढ़ना शुरू कर दिए। अब ये साहब बताते हैं कि मैं 5 साल तक वहाँ पे पढ़ता रहा और मेरे घर वाले भी जब भी मुझे वहाँ पे भेजा करते थे तो वो दम दुरूद करके भेजा करते थे। उसके साथ साथ जो है वो तावीज़ उन्होंने भी एक ले लिया था, वो तावीज़ मुझे मुसलसल पहनाया हुआ था ताकि मेरी हिफाजत हो सके। अब ये बताते हैं कि इस 5 साल के दौरान और भी मज़ीद बहुत सारे वाक़यात पेश आए और ख़ास तौर पे ये कहा जाता था कि यहाँ का जो वॉशरूम है वहाँ पे अक्सर लोगों ने नोट किया है या बच्चों ने नोट किया है कि कोई ना कोई एंटिटी है जहाँ मौजूद होती है। जब वो ख़ास तौर पे वॉशरूम के अंदर मौजूद होते हैं तो वहाँ का जो रोशनदान है वहाँ से कोई ना कोई झाँक रहा होता है या देख रहा होता है। अच्छा साथ साथ इन्होंने एक चौकीदार का भी जिक्र किया है कि इनके स्कूल का जो चौकीदार है वो भी ये बताता है, क्योंकि उसकी जो रिहाइश है वो उस स्कूल के अंदर मौजूद है, तो उसका ये कहना था कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे का टाइम था और उसको ज़रूरत महसूस हुई वॉशरूम जाने की। तो जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि रोशनदान से 2 आँखें हैं जो लाल कलर की हैं और मुसलसल उसको देख रही हैं। ये देख के वो जो चौकीदार था जैसे तैसे करके वॉशरूम से बाहर भागा, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी उसने उसके बाद रात में वॉशरूम में जाने से तौबा कर ली। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेंज स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।